Okay, so what's your name? My name is Omar. Sorry? My name is Omar. My Omar. friends want to join. Mazhar. Mazen. Mazin. Oh, Mohsin. Mohsin is really nice name. Yo, what's good, chat? My Sure. name is Yusuf. Yo, Oh, what's you up? Just say subscribe my channel. Subscribe. Subscribe like to and the channel, guys. चलिए फॉर द सेफ साइड मैंने जो है ना जैकेट पहन ली है। पार्क है ये हमारे सामने। जो स्कूल का सिस्टम है ना वो कुछ थोड़ा इस तरह से होता है कि पहला जो है ये पब्लिक स्कूल है और वो दूसरा जो आगे आपको येलो स्ट्रिप्स के साथ नज़र आ रहा है वो कैथलिक स्कूल है। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए पार्क में चलते हैं, बात करते हैं वहाँ पर बैठ के और बात करेंगे कुछ सस्कैचुअन और स्पेशली सैस्कटून के हवाले से। अगर आप सैस्कटून मूव हो रहे हैं तो दिस इज़ वीडियो फॉर यू। तो चलिए इस पे बात करते हैं। मैं बताऊंगा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा, वो लोग सैस्कटून मूव होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपको जगह बताता हूँ कौन कौन सी रहने के लिए अच्छी हैं, ट्रांजिट का सिस्टम कैसा है, स्कूल और यूनिवर्सिटी यानी ऐसी दूसरी जो चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन चलिए चलते हैं और पार्क सामने ही है हमारे, तो वहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं आप लोगों के साथ। चलिए फॉर द सेफ साइड मैंने जो है ना जैकेट पहन ली है। दिन में 16 डिग्री तक गया है। इस वक्त शाम हो रही है और 6:30 बज रहे हैं इस वक्त शाम के। तो असर का जो टाइम है यहाँ पर वो आज 6:05 पर अज़ान हुई, उसके बाद नमाज़ अदा की। तो मैंने सोचा आपसे गपशप करते हैं और आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ मज़ीद बताते हैं। तो मौसम का मैं बता रहा था, थोड़ी सी इस वक्त ठंडक हो जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी जो है ना हल्की सी जैकेट पहन लेते हैं। पार्क है ये हमारे सामने और ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये जो आपको ब्लू स्ट्रिप्स और ग्रे कलर की है। स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है और 2 स्कूल हैं। यहाँ पर जो स्कूल का सिस्टम है ना वो कुछ थोड़ा इस तरह से होता है कि एक तो वो है पब्लिक स्कूल कहते हैं उनको ना, स्कूल बोर्ड होता है हर शहर का, वो उसे जो है ना कंट्रोल करता है। पहला जो है ये पब्लिक स्कूल है और वो दूसरा जो आगे आपको येलो स्ट्रिप्स के साथ नज़र आ रहा है वो कैथलिक स्कूल है। तो मैं कोई जो है ना गोशा ढूंढता हूँ जहाँ पर हम आराम से बैठ सकें और मैं कुछ मज़ीद जो है ना तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँ इन चीज़ों की। मौसम अच्छा है आज। इस वक्त 12 से 14 सेल्सियस हो रहा है। हवा जो है ना इतनी नहीं है, ऑल्दो मैं कैप लेकर आया हूँ। अगर हवा हुई तो हम जो है ना कैप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इवन कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं जैकेट को जो है ना वो उतार भी दूँ, तो कुछ इतना ज़्यादा मुझे जो है ना ठंड का एहसास नहीं होगा। मगर लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के बनाई थी उस दिन जो है ना कुछ थोड़ी सी सर्दी थी, तो हवा भी तेज़ थी, तो मेरे लिए ख़ासा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, एक बादल का टुकड़ा था बिल्कुल सूरज के आगे, तो वो जो है ना कुछ थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अब सूरज जो है ना वो बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद जो है ना वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए खैर, अब सूरज तो चमक रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने काफ़ी वेट किया कि जो है ना ये कोई बादल का टुकड़ा इसके आगे आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा। हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। खैर बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए, एहतशाम थे उस डॉक्टर मुज़म्मिल, मेरा ख़्याल है डॉक्टर मुज़म्मिल जो हैं वो सैस्कटून में ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर लगाई हुई है वो जो साउथ सस्कैचुअन रिवर जो सैस्कटून के दरमियान में से गुजरता है, उसका जो एक ब्रिज है ना वो बड़ा फेमस है, उसकी उन्होंने उसकी जो है ना वो पिक्चर लगाई हुई है। तो बहुत शुक्रिया। सना रज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। अरसलान ख़ान रावलपिंडी से उन्होंने बताया 39
सेल्सियस टेम्परेचर, 36 टेम्परेचर बताया उन्होंने, और कहा कि फील्स लाइक जो है ना वो 40 डिग्री है। खैर मैंने पहले ही बताया कि 36, हमारे यहाँ जो 36 होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आई डोंट नो कि उसका क्या रीज़न है। आई नो कि पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पर जो 36 डिग्री होता है ना वो बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है और कहते हैं कि जी आप बाहर ना निकलें, और निकलें तो पानी अपने साथ ज़रूर रखें। तो यहाँ पर कुछ है ऐसा फिनोमेना कि जो 36 डिग्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई डोंट नो कि उसका क्या रीज़न है। ये वीडियो जो है ना वो लोग जो सैस्कटून मूव होना चाह रहे हैं, सस्कैचुअन में मूव होना चाह रहे हैं ना, तो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सस्कैचुअन जो है ना वो प्रोवेंस, और उसका जो सबसे बड़ा जो शहर है वो है सैस्कटून, और दूसरे नंबर पर है रेजाइना। तो सस्कैचुअन जो प्रोवेंस है उसका जो कैपिटल है ना वो है रेजाइना, लेकिन उसकी आबादी कम है और छोटा शहर है वो एज़ कम्पेयर टू सैस्कटून। सैस्कटून जो है वो सस्कैचुअन का सबसे बड़ा शहर है। सस्कैचुअन की आबादी 1.2 मिलियन, 12 - 12 लाख की आबादी है पूरे सस्कैचुअन की, जिसमें से सैस्कटून की आबादी जो है ना वो कोई 3 लाख, 3.25 लाख के करीब है। जो रेजाइना है वो 2.5 लाख के करीब उसकी आबादी है। अच्छा, सस्कैचुअन के जो दूसरे जो शहर हैं वो उसमें प्रिंस अल्बर्ट है, लॉयडमिनिस्टर है, मूज़जा है, स्विफ्ट करंट है, यॉर्कटाउन है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो है ना, आप जब सस्कैचुअन या सैस्कटून आएंगे तो इन शहरों के आप नाम जो है ना वो ज़्यादा सुनेंगे। सैस्कटून की जो आबादी मैंने बताया 3.5 लाख के, 3.25 लाख मेरा ख़्याल है कि है। ऑफिशियली जो सेंसस है उसमें तो मेरा ख़्याल है 3 लाख के करीब है, वो 2021-2022 में था, लेकिन चूँकि अब 2025 है तो बहुत तेज़ी के साथ जो है ना यहाँ पर पॉपुलेशन में इजाफ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग मूव हुए हैं। SINP इज़ द फेमस प्रोग्राम, जो सबसे ज़्यादा लोग अब आ रहे हैं वो SINP पर आ रहे हैं। उसकी नॉमिनेशन अगर आपको भी मिली है तो यकीनन आप भी उस लाइन में होंगे जो यहाँ आने वाले होंगे। देसी आबादी इसमें सैस्कटून की जो है ना मेरा ख़्याल है कि 30,000 होनी चाहिए है, 30 से 40 हज़ार कह लीजिए, क्योंकि उसमें जो मुसलमानों की आबादी है ना वो 15 से 18 हज़ार के करीब हैं। वो इसलिए कि जब ईद की जो नमाज़ होती है तो उसमें कोई 12 से 15 हज़ार लोग शामिल होते हैं। तो आप उससे अंदाज़ा कर लीजिए कि जो मुसलमानों की आबादी है वो कितनी है। तो ज़ाहिर है दूसरे कम्युनिटीज़ भी हैं इसमें, तो मेरा ख़्याल है कि ये इतनी आबादी होगी जितनी मैंने आपको बताई है। आप ज़्यादा लोनली फ़ील नहीं करेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे ना आपको आपके जैसे लोग ज़रूर नज़र आएंगे, बिलीव मी। अच्छा, सैस्कटून जो लोग आ रहे हैं या सस्कैचुअन में जो लोग आ रहे हैं, यहाँ का जो मौसम है ना उसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। तो सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं, बहुत हार्श होती हैं। समर जो है वो बहुत माइल्ड होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, समर को तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन जो विंटर है ना वो थोड़ा सा सख्त होगा। सर्दी तो वैसे ही शुरू हो जाएगी अक्टूबर से, लेकिन अक्टूबर में स्नो नहीं आती। नवंबर में स्नो आ जाती हैं या अक्टूबर के लास्ट वीक में स्नो आ जाती है। इस दफ़ा जो स्नो आई वो नवंबर का जो 2nd वीक था उसमें आई, और हुआ ये कि वो एकदम से जो है ना 2 बैक टू बैक स्नो स्ट्रोम आए ओवर द वीकेंड्स। एक वीकेंड पर एक आया, उससे अगले वीकेंड पर जो है ना दूसरा आया। पहला 12 सेंटीमीटर और दूसरा तो 20 सेंटीमीटर से जो ऊपर गया। तो अब आप देख लें कि वो जो है ना 10 दिन में इतनी स्नो एक्यूमुलेट हो गई कि बाकी जो विंटर था ना बस वो स्नो ही नज़र आती रही हमें। तो नवंबर से अप्रैल तक जो है ना ठंड का मौसम रहता है, लेकिन उसमें जो पीक, जो सबसे ज़्यादा सर्दी आती है वो जनवरी और फरवरी के जो महीने हैं ना, उसमें जो दर्जा हरारत है ना वो -25 से लेकर और -40 तक जा सकते हैं। -45 भी चला जाता है, लेकिन वो कोई एक ही दिन होता है, वो कंटिन्यू नहीं चलता। तो आने से पहले अगर आप
गर्म कपड़े अपने साथ लेकर आएँ। जैकेट्स अगर आपको अपने मुल्क से अच्छी और सस्ती मिल रही हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जैकेट या विंटर के लिए जो क्लोथिंग है ना वो आप वहाँ से ले आएँ। यहाँ से भी आप ले सकते हैं बट आपको थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव लगेंगी, और अब क्योंकि ये जो टैरिफ की जो चीज़ें चल रही हैं तो हो सकता है कि उसका भी कुछ असर नज़र आए। लेकिन मैं जब आया था तो मैं जो जैकेट लेकर आया तो मैं अब तक जो है ना वही जैकेट इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, वैसे तो खैर गाड़ी अगर आपके पास है तो वो जो जैकेट है ना वो चल जाती है, क्योंकि गाड़ी में आपका हीटर होगा, आप ऑलरेडी उसे स्टार्ट कर देंगे और उसमें आप बैठ जाएंगे, गर्म हो जाएगी। जहाँ भी आप जाएंगे, ग्रॉसरी के लिए जाएंगे, किसी दफ्तर में किसी काम के लिए जाएंगे, ऑलरेडी वो हीटेड होगा, आपको फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर आते ही आपके पास गाड़ी नहीं है और आप ट्रांजिट बस इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस के लिए आपको थोड़ा सा ना बस स्टैंड पे ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट तो इंतज़ार करना होगा। वैसे वो ऐप है उनकी और उसमें बड़ा एक्यूरेट टाइम आ रहा होता है कि किस वक्त किस स्टॉप पे बस आएगी, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए ना जैकेट लेकर आइएगा। लेकिन मैं जो लेकर आया था वो इतनी यहाँ के लिए अच्छी नहीं थी, हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छी थी। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप लेयरिंग करते हैं, यानी आप अंदर से कोई स्वेटर या जर्सी पहन के तो ऊपर से आप अपनी जैकेट पहन लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो जैकेट देख लीजिएगा आप, अगर आप ला सकें तो बहुत अच्छा है। शूज़ देख लीजिएगा कि जो स्नो में चल सकें। मैं पाकिस्तान से लेकर आया था अपने साथ और वो 2-3 साल चले मेरे। जी हाँ, उसके बाद थोड़ा जो है ना वो ख़राब हो गया, उनकी जो ज़िप थी ना बेसिकली वो ख़राब हो गई। वैसे उनका सोल और वो तो जो है ना बहुत अच्छा था, वो चलता रहा। जुराबें देख लीजिएगा आप, अगर अपने साथ कोई गर्म लेकर आएँ तो अच्छा है। समर के लिए भी ले आएँ और वो गर्म भी ले आएँ। जी हाँ, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के भी ज़ाहिर है गर्म कपड़े जो है ना आपको लेकर आना होंगे। तो सर्दी जो है ना यहाँ पर वो पोलर वर्टेक्स जो है ना उस पर डिपेंड करती है। बस वो अगर चल पड़ा तो फिर एकदम से जो है ना सर्दी आ जाएगी, वो रुक गया तो एकदम से आपको लगेगा कि सर्दी चले गई। आप जब शुरू में आएंगे, मुझे तो खैर इतना फ़ील नहीं हुई सर्दी, और हम यहाँ पर जो लोग थे तो मैं आया दिसंबर में जब बिल्कुल स्नो जो है ना काफ़ी हो चुकी होती है। खैर मैंने तो उसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं तो लोग अच्छा मुझे कहते थे कि यार आप स्नो से तंग तो नहीं आ गए इतनी सारी स्नो, तो मैं उनको एक एग्जांपल दिया करता, यार हम तो पैसे खर्च करके जो है ना स्नो देखने जाते हैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में, और यहाँ तो आपके डोर स्टेप पर जो है ना आपको इतनी ज़्यादा स्नो जो है ना स्नो होती हुई भी मिल जाती है, और वैसे भी स्नो ग्राउंड पर काफ़ी जो है ना वो रहती है, तो आप स्नोमैन भी बनाते हैं। तो विंटर गियर जो है ना आपके पास वो अच्छे हों तो आप ये जो विंटर का सीज़न है, स्नो है, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ वॉक के लिए निकल सकते हैं, स्नो में स्नोमैन बना सकते हैं, और दूसरी एक्टिविटीज़ जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो ये हाईली रिकमेंड है कि आप इस बात की तैयारी करके आइएगा। वहाँ से ले आएंगे तो वो थोड़े से सस्ते होते हैं, सस्ते महसूस होंगे आपको, क्योंकि आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको महंगा फ़ील होगा। अब आप देखें कि जैकेट जो है ना, अच्छी जैकेट वो आपको $100 से लेके और $500 तक जो है ना, ये कैनेडियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी आपको जो है ना जैकेट्स मिलेंगी यहाँ पर। इसी तरह से शूज़ हैं वो भी $70 से लेके एंड देन अबव, तो आप वो ले आइएगा अपने साथ। तो ये तो चलिए खैर आप आ गए, आपने खैर लैंडिंग की जो है ना एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि लैंडिंग के बाद आपने जो है ना कौन कौन से काम करने। लेकिन अभी मुझे स्पेसिफ़िकली कुछ लोगों ने रिहाइश के हवाले से पूछा हुआ है कि जनाब अकोमोडेशन जो है ना वो किस तरह से आपने हासिल करनी है यहाँ पर। ज़ाहिर है आप लैंड करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट से निकल के कहीं तो जाएंगे ना, तो वो ज़ाहिर है एयरबीएनबी का ऑप्शन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द स्टार्ट। वो इसलिए कि आप उसमें हफ़्ता 10 दिन 15 दिन उसमें रहें, और उस दौरान आप जो है ना जो एरियाज़ हैं ना वहाँ जाएं, और घर जो है ना फ़िज़िकली देखकर, घर है, अपार्टमेंट है, कॉन्डो है, वो आप फ़िज़िकली देखकर तो फिर डिसाइड कीजिए कि आपने किस एरिया में करना है। तो रिहाइश के लिए जो है ना मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो ईस्ट साइड ऑफ सैस्कटून है ना,
वो पीसफुल है, क्राइम रेट ना होने के बराबर है। वेस्ट साइड जो है ना वो थोड़ी सी कह लीजिए कि डिस्टर्ब है, लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, मगर फिर भी लोग रहते हैं। मगर चूँकि आप लोग नए आएंगे यहाँ पर, तो मैं भी जब आया तो ईस्ट साइड ही मैंने चूज़ की। इवन कि मैंने अपना घर ख़रीदा है तो वो भी मैंने जो है ईस्ट साइड पर ही लिया है। ईस्ट साइड अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया कि क्राइम रेट नहीं है। फिर आपको देसी लोग जो है ना वहाँ पर बहुत मिलेंगे। वेस्ट साइड में भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आपको इधर ईस्ट साइड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। जब आप रिहाइश लें तो एक बात का और आपने ख़्याल रखना है। आई नो कि आप शुरू में तो रेंटल प्रॉपर्टी पर ही जाएंगे। आपने देखना है कि बैंक नज़दीक हो, उसके ग्रॉसरी के लिए जो स्टोर्स हैं वो वहाँ से नज़दीक हों। स्कूल अगर नज़दीक हो, वॉकिंग डिस्टेंस पर हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं स्पेशली, तो स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जनाब यहाँ पर जो स्कूल्स हैं ना वो आपको बस प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर आपका स्कूल विदिन 1 किलोमीटर के फासले पर होगा। ये मेरे साथ इशू हुआ और आप ये देखेंगे वो बिल्कुल एज पर हो रहा था ना 1 किलोमीटर का, वो तो 900 मीटर एंड 950 मीटर। तो मैंने कहा कि दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम बस प्रोवाइड नहीं करेंगे ना। तो मैंने कहा भाई आप बस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो समर में तो चलो बच्चा इतनी वॉक करके चला जाएगा, बट वो -20 -25 में जो है ना इतनी वॉक किस तरह से करेगा। खैर मैंने काफ़ी आर्गुमेंट किया तो इन द एंड दे एग्री और बड़ी मुश्किल से जो है ना उन्होंने बस प्रोवाइड की। तो बस का एक स्टॉप होता है, वहाँ पर बच्चे जमा होते हैं। तो वो खैर ज़्यादा दूर नहीं होता, वो नज़दीक ही होता है, तो वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं इससे गुज़र चुका हूँ। तो घर जो है ना आपने ऐसी जगह पर लेना है कि जो 1 किलोमीटर से या तो ज़्यादा हो या फिर स्कूल के बिल्कुल नज़दीक हो। अच्छा, बैंक हो गया, स्कूल हो गया और ग्रॉसरी की चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप देख लीजिए कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो 8th स्ट्रीट जो है ना यहाँ पर वो बहुत फेमस है फॉर द न्यू कमर्स। मैं भी आया तो मैं भी 8th स्ट्रीट के अराउंड में रहा शुरू में, और ग्रॉसरी स्टोर वहाँ से बिल्कुल नज़दीक था, तो मुश्किल नहीं होती थी, वॉक करके चले जाते थे। कार्ट थी, कार्ट को भरते थे ग्रॉसरी स्टोर से, और हमारा जो अपार्टमेंट था वहाँ तक हम कार्ट को लेकर आ जाते थे, उसमें सामान, और फिर अंदर तो खैर आप ले ही जाएंगे किसी तरह से। तो वो बहुत अच्छा और बेनिफिशियल था हमारे लिए, बहुत कन्वीनियंट था। तो कोशिश कीजिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ तो आएँ और एयरबीएनबी या कोई और टेम्परेरी रेंटल देखिएगा शुरू में 15 दिन, 2 हफ़्ते काफ़ी होंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो कोई ऐसा देख लीजिएगा कि जो आप उससे 1 महीने की बात कर लें कि भाई मैं 1 महीने के लिए जो है ना इसे रेंट करूँगा, तो उसमें फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताना भूल गया कि जो आप रेंट करें जो भी जगह, तो ये देख लीजिएगा कि ट्रांजिट की जो बस है वो जो है ना वो कितनी दूर आती है। जितनी नज़दीक हो उतना अच्छा है। सर्दी में आपको कम जो है ना चलना होगा, और बस का जो स्टॉप है वो आपके घर से या जहाँ जो भी अपार्टमेंट है उससे नज़दीक हो तो अच्छा है। 8th स्ट्रीट इसलिए अच्छी है कि ये जितनी भी बसेस के रूट हैं जो अलग अलग जगहों से जाते हैं तो वो 8th स्ट्रीट से ही गुज़रते हैं। तो 8th स्ट्रीट पर आपको हर 5 से 7 मिनट के बाद एक बस मिल जाएगी, और वो बस यूनिवर्सिटी जाएगी। कुछ बसें डायरेक्ट डाउनटाउन भी जाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जाती हैं और फिर यूनिवर्सिटी से डाउनटाउन जाती हैं। तो शुरू में चूँकि आपका डाउनटाउन जाना बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह यह है कि जो सेटलमेंट एजेंसीज़ हैं ना, जो न्यू कमर सेंटर्स हैं,
वो सारे ही डाउनटाउन में, ज़्यादातर तो क्या सारे डाउनटाउन ही में हैं। और बसों का जो मेन ट्रांजिट स्टॉप है, जो बसों का बड़ा अड्डा है जिसे लारी अड्डा कहते हैं, उसके बिल्कुल साथ हैं। तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल था। मैं वहाँ गया, बसेस में ही गया और मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया। वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में आपको बताएंगे, आपको रिज्यूमे राइटिंग बताएंगे। मेरा भी इरादा है मैं एक वीडियो बनाऊँगा फॉर द जॉब हंट, जब आप पहले महीने में आपने किस तरह से जॉब लेनी है और रिज्यूमे किस तरह से बनानी है, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पहले आप लोग मैंने कहा वो वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोग यहाँ पर आ जाएँ और कुछ यहाँ पर जो है ना सेटल हो पाएँ। तो वो बहुत अच्छा था। हर 5 से 7 मिनट के बाद बस मिल जाएगी। अदरवाइज़ जो दूसरे इलाके हैं ना, वहाँ 30 मिनट के बाद आपको बस मिलेगी वीक डेज़ में। अच्छा, सुबह जो बसेस हैं ना, जो सुबह 7 बजे से और मेरा ख़्याल है 8:30 बजे तक, वो आपको 15-15 मिनट के बाद यहाँ से मिलेंगी, जो जहाँ पर 30 मिनट का टाइम है। उसकी वजह ये है कि बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं और हाई स्कूल जा रहे होते हैं, तो इसलिए जो है ना उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं और वो हर 15 मिनट के बाद जो है ना बसेस आ रही होती हैं। तो वो अच्छा ऑप्शन है कि आप उसे देख लें। अच्छा, 8th स्ट्रीट पे अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो विलो ग्रूव है, वो बड़ा अच्छा नेबरहुड है। एवरग्रीन नेबरहुड बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है ना बसेस 30-30 मिनट के बाद आती हैं और सुबह में और या यूनिवर्सिटी की छुट्टी के वक्त जहाँ हर 15 मिनट के बाद वो लोग बसेस चलाते हैं। वो 3-4 बसेस ऐसे चलती हैं कि हर 15 मिनट के बाद, क्योंकि बच्चे जो है ना सुबह में ज़्यादा होते हैं, बस फुल हो जाती है सुबह के वक्त। तो दिन में तो खैर वो इतनी फुल आपको नहीं मिलेगी, तो आप वो ऑप्शन भी देख सकते हैं। ब्राइटन एक इलाका है, वो भी नया डेवलप हो रहा है। एवरग्रीन बता चुका हूँ। कॉलेज पार्क का इलाका वो बहुत अच्छा है, वो ज़रा पुराना इलाका 8th स्ट्रीट के बिल्कुल नज़दीक है, वो अच्छा है। मेन स्ट्रीट जो है वो बहुत अच्छा है। 14th स्ट्रीट का जो है ना इलाका, वो भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी से बहुत नज़दीक है, हॉस्पिटल से। अच्छा, 14th स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट और ये जो 8th स्ट्रीट है ना, ये यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल से बहुत नज़दीक हैं, डाउनटाउन से भी नज़दीक हैं। आपको बस में 10-15 मिनट में आप जो है ना डाउनटाउन पहुंच जाया करेंगे। अच्छा, उसके अलावा फॉरेस्ट ग्रोव, लेक रिज, लेकवुड, लेक व्यू, रोज़वुड, ये भी अच्छे इलाके हैं। 8th स्ट्रीट से थोड़ा हटके हैं। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेक व्यू में मैं रहा हूँ, वहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है। शुरू में मैं पहले जो आया तो इन द स्टार्ट जो है ना मैं वो लेक व्यू के एरिया में रहा, वो भी बहुत अच्छा है। पुराना इलाका है, बसेस मिल जाती हैं। बहुत बड़ा एक मॉल है, सेंट्रल मॉल, वो नज़दीक है वहाँ से। ट्रांजिट का एक जो है ना कह लें कि लारी अड्डा एक वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी बसेस आपको बहुत जल्दी मिल जाती। मैंने कहा कि 5 मिनट 7 मिनट के बाद आपको एक बस मिल जाएगी, तो दैट्स नथिंग। आप समझिए कि आपको वेट नहीं करना होगा। एक बस मिस भी हो गई तो आपको 5 से 7 मिनट के बाद जो है ना वो दूसरी बस मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा देर नहीं होगी। हाँ, आप दूसरे इलाकों में रह रहे हैं, वो अगर बस 15 मिनट या आधे घंटे के बाद आ रही है, बस मिस हो गई, तो फिर आपको 1 घंटा आप लेट हो जाएंगे, आप जहाँ भी जा रहे होंगे। तो खैर ये इलाके तो बहुत हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन लेकर, तो फिर आप जगह ढूँढें, कोई साफ़ सुथरी जगह, कोई जिसका व्यू अच्छा हो, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आप लोनली फ़ील करें। तो किसी पार्क के नज़दीक हो, किसी ऐसी जगह हो जहाँ पर शाम में लोग आपको ज़्यादा नज़र आएँ, तो वो अच्छा है। तो ट्रांजिट यानी बसेस के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो बसेस हैं उनका जो किराया है ना वो है $3। आप उसमें $3 के सिक्के डालेंगे और उसमें से एक रिसिप्ट निकल आएगी, तो वो आप ले लीजिए। अब वो रिसिप्ट जो है ना, वो अगर मैं भूल नहीं रहा तो वो 90 मिनट्स के लिए जो है ना वो कारआमद होती है। अगर आपने बस कुछ जगह ऐसी होगी कि आप एक बस से उतर के तो दूसरी बस लेनी होगी और फिर आप उस जगह पर पहुंचेंगे, तो वो जो रिसिप्ट होगी वो दोबारा से आप उस नई बस में बैठेंगे, उसमें स्कैन करेंगे, तो आपके उसी $3 में जो है ना आप चलते रहेंगे। तो 90 मिनट तक मेरा ख़्याल है कि
वो है, अगर मैं इसमें कुछ गलती नहीं कर रहा, मेरा ख़्याल है 90 मिनट है, 60 मिनट है, 90 मिनट है। शुरू में बसेस का ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है और मैंने बहुत यूज़ किया। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने पूरे शहर को जो है ना वो एक्सप्लोर किया इन बसेस के ज़रिए, एक से दूसरी से। ट्रांजिट की ऐप है और जो गूगल मैप है ना वो भी आपको बताएगा, जहाँ पर भी आप खड़े होंगे आपको बताएगा कि इस स्टॉप पे कौन सी बस आएगी और वो कहाँ जाएगी, कितने बजे आएगी। तो चलिए, सूरज जो है ना मुझे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, तो मैं अब वो जो है ना खड़ा हो गया उठ के उससे। तो मेरा ख़्याल है ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। एक जो चीज़ मैं बताना भूल गया, जो डॉक्टर की क्लिनिक्स हैं उसका भी ख़्याल रखना आपने कि वो भी आपके अकोमोडेशन से नज़दीक हो तो अच्छा है। अदरवाइज़ आप बस के ज़रिए भी जा सकते हैं। और खैर एक काम आपने जो सबसे पहले करना होता है उतर के, वो ज़ाहिर है आप अपने हेल्थ कार्ड जो है ना वो आप अप्लाई करेंगे। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं इस वीडियो को जो है ना बहुत ज़्यादा तवील करता जाऊँ कि आप लोग बोर हो जाएं। तो मेरा ख़्याल है कि ऑलमोस्ट मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कवर कर दी हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कि जब आप ट्रैवल करें तो अपने साथ कुछ कैश ज़रूर रखिएगा। जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में जो है ना आपको वो बहुत काम आएगा। जब तक आप बैंक में अकाउंट खोलें और आपका क्रेडिट कार्ड बनकर आए तो वो आप जो है ना ज़रूर रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा आपने आते ही ज़ाहिर एक सिम कार्ड ज़रूर लेना होगा। उसकी भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, एक बिल्कुल कंप्लीट वीडियो कि किस किस्म के प्लान्स हैं और कौन सा प्लान सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है सैस्कटून और सस्कैचुअन में, तो कौन सा प्लान अच्छा होगा कि उसके साथ आपको एक मोबाइल भी जो है ना फ्री में मिल सकता है। बट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, जो कि मैं लैंडिंग के बाद जो आपने प्रोसेस करना है ना उसके बारे में होगा। तो चलिए, खैर मैं अब नहीं चाह रहा कि वीडियो को मैं और ज़्यादा तवील करूं, तो मेरा ख़्याल है यहाँ पर हम इसे एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जो है ना रिप्लाई भी करूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे इंक्लूड भी करूँ, तो दूसरे लोगों को भी जो है ना उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मैं कहूँगा आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।